हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है कि जीव विज्ञान की प्रमुख मेन शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जिसके बारे में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और यहाँ पे एक और टॉपिक है, यानी कुछ विज्ञान के पिता, मतलब जैसे जनक, जो फादर ऑफ, जो फादर्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो पहला क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है, जूलॉजी एक बायोलॉजी का ही विज्ञान है जिसमें हम क्या कहते हैं, जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवित एवं मृत जानवरों के दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको जूलॉजी कहते हैं। दूसरा क्या है जी, एपी कल्चर। एपी कल्चर और सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, ये ऐसे कल्चर इसमें, जिस एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। सेरी कल्चर किससे रिलेटेड है, रेशम कीट पालन से। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, मत्स्य पालन से। वीटी कल्चर किससे रिलेटेड है, अंगूर का अध्ययन। जब हम अंगूर का अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम लोग वीसी कल्चर कहते हैं। फिर क्या, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं, यानी बहुत प्रकार के फूल होते हैं, जब उनके बारे में ये पार्टिकुलर जब अध्ययन किया जाता है तो उस विज्ञान को, यानी उस शाखा को हम लोग एंथोलॉजी। यहाँ पे पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान, इसमें क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा रहता है किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो कहते हैं कीटों का विज्ञान किसमें, कीटों के विज्ञान को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, जब पक्षियों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। एस्टियोलॉजी। एस्टियोलॉजी में वो क्या है, एस्टियो यानी अस्थियों, अस्थियों मतलब हड्डियों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको एस्टियोलॉजी पढ़ा जाता है। टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिक माना होता है जहर या विष, तो जब जहर के बारे में पढ़ा जाता है तो उसको कहते हैं टैक्सिकोलॉजी। इस विज्ञान को जहर विज्ञान के बारे में। पोल्ट्री को कहते हैं, पोल्ट्री किससे रिलेटेड है या संबंधित है, मुर्गी पालन से। फिर कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम रोगों की प्रकृति, अब मार्केट में जहां भी हॉस्पिटल होते हैं तो बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर खुले होते हैं, तो वहां पे हम लोग अपने बहुत सारे चेकअप वोकअप करवाते हैं। तो वहां पे पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस विज्ञान में रोगों की प्रकृति, यानी उस रोग, कौन सा रोग है, उसकी नेचर क्या है, लक्षण क्या है और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम लोग पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि कार्डियोलॉजी। कार्डियो में कार्डियोग्राफी होती है, यानी हमारे हृदय से रिलेटेड होता है। तो कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सर्पेटोलॉजी। तो सर्पेटोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम सर्प के मतलब जो सांप होते हैं उनके बारे में अध्ययन हम सर्पेटोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद लिखा है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मृदा, मिट्टी, जो हमारी मिट्टी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो चींटियां होती हैं, हम लोग जमीन पर देखते रहते हैं, मतलब चींटियां होती हैं, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को हम मर्मिकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अर्नियोलॉजी। अर्नियोलॉजी के अंतर्गत हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। जो मकड़ियां होती हैं घरों में हमारे, जाला वाला लगाती रहती हैं, तो उनको हम लोग अर्नियोलॉजी के अंतर्गत पढ़े। फिर क्या लिखा है, ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी में हम क्या करते हैं कि कैंसर के बारे में, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के कैंसर भी होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैंसर होता है। तो जब कैंसर के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। फिर क्या लिखा है, जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं, कि जिससे अगर हम हैं एक मनुष्य, जैसे जिस अब बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें बदलती हैं, कैसे उसका जीवन होता है, उसके मस्तिष्क कैसा काम करता है, तो ये सारे जो अध्ययन होता है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते। फिर क्या है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में एक हमारा पार्ट होता है लीवर, तो लीवर के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। फिर क्या लिखा है, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी हमारा जो विज्ञान है वो कवक से रिलेटेड है। कवक का जब हम अध्ययन करते हैं, जो कवक एक छोटा मतलब पौधा होता है, तो कवक का विज्ञान, जो कवक के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग माइकोलॉजी के बारे में माइकोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी। फलों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उस शाखा को हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। इधर हम लोग लिखा है कि जीव विज्ञान की शाखाएं उनके खोज करता है, यानी उनके पिता, यानी बहुत सारी शाखाएं हैं, उनके पिता है, उन लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया था, या सबसे पहले उन्हीं लोगों ने अपना योगदान सबसे पहले खोज किया था, तो उनके नाम पे ही इन विज्ञानों के पिता के नाम से इन लोगों को जाना जाता है। तो लिखा है बायोलॉजी। तो यानी बायोलॉजी का जो पिता किसे कहते हैं जी, अरस्तु साहब को। फिर जूलॉजी। जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु साहब को। बॉटनी का पिता हम लोग, बॉटनी में होता है वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान का पिता हम लोग किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस साहब। उसके बाद क्या लिखा है, पैलेनोटोलॉजी का मतलब जीवाश्मिकी, यानी कि आज का हमको पता है कि जो जीवाश्म होते हैं वो कई सालों से, जो पेड़ पौधे या जीव जंतु दब के नीचे चले गए थे, समय के साथ वो जीवाश्म में परिवर्तन हो गए, तो उस विज्ञान की शाखा पैलेंड्रोलॉजी के बारे में जो जीवाश्मिकी है उसके जो सबसे बारे जो अध्ययन किया था वो लियोनार्डो दा विंची साहब थे। तो लियोनार्डो दा विंची ये बहुत ही महान आदमी थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, इनके बारे में आप कभी पढ़िएगा। तो इनकी एक पेंटिंग थी मोनालिसा, क्या थी,
मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग है, अभी भी मतलब हमको लगता है सबसे महंगी पेंटिंग इन्हीं की है। और फिर क्या है, जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी, तो आनुवंशिकी का पिता हम ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को पढ़ते हैं, कहते हैं। फिर क्या लेके मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न आधुनिक आनुवंशिकी का पिता हम लोग टी.एच. मॉर्गन साहब को कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन वहां पे लिखा हुआ है। साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान, जब हम कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी करते हैं, कोशिका कैसे होती है, उसके अंदर कौन कौन से चीजें होती हैं, तो इस पूरे विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और इसके पिता रॉबर्ट हुक साहब है, रॉबर्ट हुक साहब को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी, यानी कि जो जीव और जो सजीव थे, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतु हैं, जिनका जो वर्गीकरण किया था अच्छी तरीके से, जो अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किया था, तो उसी को वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण का पिता यानी टैक्सोनॉमी का पिता हम लोग लिनियस साहब को कहते हैं। फिर क्या लिखा, माइकोलॉजी का मतलब कहते हैं कवक विज्ञान का जो पिता है वो माइकेली साहब को कहते हैं। फिर क्या बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया मन होता है जीवाणु, तो बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी बना, जिसे हम लोग जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और जीवाणु विज्ञान का जो पिता कैसे कहते हैं जी हम लोग, जीवाणु विज्ञान के पिता लुवेनहॉक साहब, क्या कहते हैं, लुवेनहॉक साहब को कहते हैं जीवाणु विज्ञान के पिता। फिर क्या है, होम्योपैथी का जो सैमुअल हैनीमैन साहब हैं। फिर इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारे ब्लड में होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली की जो खोज किया था वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। तो इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के जो पिता हैं वो एडवर्ड जेनर साहब को कहते हैं। मॉडर्न बॉटनी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो लिनियस साहब को कहा जाता है। तो ये टॉपिक है, ये मतलब विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, ये भी शाखाएं हैं, लेकिन इसके कुछ मतलब इन लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया था, इसलिए इन शाखाओं के इनको पिता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कभी कलर पूछ देता है, 1-2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देता है। इसमें मेन ये जैसे रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ये माइकोलॉजी, एक फाइकोलॉजी होता है, तो उसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है, तो ये पूछ देता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ये चीजें हैं, आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।